रेसलमेनिया 41 का बिल्ड ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया में क्या मैच हो सकता है। बिकॉज अगर रॉक रॉयल रंबल जीतेंगे और कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे और दूसरी तरफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एक मैच बनाया जाएगा, तो क्या रोमन रेंस इस साल रेसलमेनिया को ना ही सिर्फ मेन इवेंट नहीं करेंगे बल्कि एक चैंपियनशिप मैच में भी शायद नहीं होंगे? क्या ये होना पॉसिबल है या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ पॉसिबल मैचेस रोमन रेंस के लिए फॉर रेसलमेनिया। तब तक आप वीडियो में तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और पहला मैच जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया में, वो है अगेंस्ट सोलो सिकोआ। अब मैंने आपको बोला था कि कैसे मैच रॉयल रंबल में ज्यादा सेंस बनता है, लेकिन वो तभी होना पॉसिबल है अगर रॉक वर्सेस रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू करे एट रेसलमेनिया। तो हम दो चीजें यहां पे लेके चल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस जो है वो मैचेस होंगे। अब इसके अलावा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको चेंज करे तो डेफिनेटली रॉक वर्सेस रोमन हो सकता है, और मैं प्रेफरेबली वो ज्यादा देखना चाहूंगा। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, क्या इसको इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि रेसलमेनिया 41 की स्टेज पे इसे करा जाए? अब जितना डिले करा जा रहा है इस चीज के लिए कि रोमन और सोलो आमने सामने आए, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू यही करना चाहती है कि इतना पावरफुल बना दे सोलो को, हम ऐसी ऐसी चीजें करवा दें नई ब्लड लाइन से कि रोमन वर्सेस सोलो की जो हीट है वो इनक्रेडिबल हो जाए रेसलमेनिया तक। अब वो करना डेफिनेटली मुश्किल रहेगा, लेकिन ब्लड लाइन की स्टोरी में हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो रोमन वर्सेस सोलो एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन वो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू, जो अभी तक एक एक्चुअल सिंगल्स फ्यूड के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन भले ही जेकब फाटू ट्राइबल चीफ नहीं है, वो रोमन रेंस के सामने जाएंगे और सोलो सिकोआ अपना वेपन फेंकेंगे रोमन रेंस की तरफ। आई डोंट थिंक इसमें भी इतना लॉजिक बनता है, बिकॉज अगर सोलो सिकोआ ऑलरेडी रोमन से लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, तो फिर जेकब फाटू ऐसा क्या करेगा जो ट्राइबल चीफ भी नहीं कर पाया? मतलब स्टोरी के हिसाब से उतना लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जेकब फाटू को ही सोलो सिकोआ से बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहे, या फिर वो ब्लड लाइन को छोड़ के एक सिंगल रन पे निकल जाएं और रोमन रेंस को टेक आउट करना चाहें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज रेसलमेनिया 41 वो स्टार्ट हो सकता है जेकब फाटू के नए रन का, जहां वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे एज अ फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। नंबर 3 मैच की हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये हमारे उस बैरियर को तोड़ेगा कि रॉक शायद रेसलमेनिया में आएंगे ही नहीं और कोडी रोड्स को फिर कोई मैच चाहिए होगा। और ऑब्वियसली रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स तो 2 बार हो चुका है, तीसरी बार वो रेसलमेनिया में नहीं होगा, लेकिन मे बी रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक हो सकता है। ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक बैकअप प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का जहां पे इस मैच को वो कर सकते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आएंगे। तो ये मैच एक तरफ जरूर पड़ा है, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जहां पे सीएम पंक या रोमन से कोई भी रॉयल रंबल जीत सकता है, और फिर पॉल हेमन की फेवर भी यहां पे इन्वॉल्व करी जा सकती है इन दोनों को एक मैच में डालने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कोडी रोड्स सबसे बड़े खतरे में आ जाएंगे टू लूज हिज टाइटल, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। और ऑब्वियसली इसके बाद जो मैच बचता है रोमन रेंस और रॉक का है, लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक भी 1-on-1 एक पॉसिबिलिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता। तो इस टाइम पे रेसलमेनिया में रोमन रेंस के पास इतने सालों में पहली बार कोई ढंग का ऑप्शन क्या बचा है या फिर नहीं बचा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा करना चाहेगी जहां पे रोमन रेंस एक मल्टी मैन मैच में इन्वॉल्व हो, यानी कि कोई टैग टीम मैच हो सकता है, 4 वर्सेस 4 हो सकता है, किसी तरीके से उनको इन्वॉल्व करा जाए ताकि उनकी पोटेंशियल भी उतनी लगे अगर वो मेन इवेंट में नहीं भी हैं। आई डोंट थिंक रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना होगा, वो चीज हमें पहले देखने को मिल चुकी है, और जॉन सीना का कोई अलग ही रूट चलने वाला है। तो ब्लड लाइन के अंदर ही रहेंगे रोमन रेंस, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद, भाई रोमन रेंस के सारे एग्जांपल्स देखने के बाद कि किस किस डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, एक ऑप्शन जो सबसे बढ़िया मुझे भी अभी लग रहा है वो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सा वो एक मैच है रोमन रेंस का जो आप देखना चाहते हैं, कि क्या रोमन वर्सेस सेथ भी एक ऑप्शन बन सकता है? क्या रोमन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बजाय डाला जा सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, और वो उस तरीके से भी करा जा सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच? बिकॉज अगर नेटफ्लिक्स पे रोमन रेंस आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे और वो टाइटल भी वहीं पे है, तो डेफिनेटली उसको भी इन्वॉल्व करा जा सकता है। और मे बी इसी वजह से अभी सेथ रॉलिंस इतना अगेंस्ट है रोमन रेंस के, और उसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस से
मिले हुए हैं और ये पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशली जब वाइजमैन पॉल हेमन इसके अंदर इंसर्ट करे जाएं। क्योंकि अभी प्रिडिक्ट करना तो मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंज एक ऐसा सुपरस्टार है जो अगर रेसलमेनिया में आएगा तो एक बड़ी स्टेज पे उसको दिखाया जाएगा। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स भी जानना चाहूंगा, और अगर कोई ऐसा मैच है जो आपको लगता है मैंने मिस कर दिया है वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।